आज वीडियो कुछ अलग चीज़ों पे बना रहा हूँ जहाँ पर कोई मिस्टेक हो तो वहाँ से कैसे हम सीख सकते हैं कि वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉपर आपकी मार्किंग आपके जोन्स होने चाहिए। प्रॉपर मार्किंग करोगे, प्रॉपर एनालिसिस करोगे, और अगर उसके बाद लॉस होता है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन गलत मार्किंग करेंगे और फिर लॉस होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। प्रणय भाई ने सुबह मुझे आज मैसेज किया, आप देखो यहाँ पे 11 बजे के आसपास। और ये इनका निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, डेली चार्ट। और उन्होंने ये सपोर्ट मार्क किया था और मुझे कहा था कि आज या कल में ग्रीन कैंडल बन सकती है क्या, इसका मतलब यहाँ से बाय हो सकता है क्या, इसका मतलब ऊपर जा सकता है क्या, ये एक सपोर्ट है। अब देखो ये सपोर्ट था उनका 23,640 625 लेवल, ये जो है। तो हम चार्ट पर चलते हैं और ये लेवल मैंने 1 घंटे के चार्ट पर मार्क किया हुआ है। अब आप देखो, इन्होंने 11 बजे यहाँ पर कहा इस पोजीशन में कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं क्या, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था। ये देखो, अब मेरा चार्ट देखो, ये सपोर्ट देखो और मेरा चार्ट देखो। यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि क्या है ये। यहाँ से जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है वो हमारा बाइंग पॉइंट होता है। ये जैसे कि एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, इसके बाद प्राइस यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो हम बाय कर सकते हैं इस दो लेवल्स पर। लेकिन आप यहाँ पर गलती से भी बाय नहीं कर सकते हो, ये सपोर्ट नहीं होता। सबसे पहली चीज़, ये कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस जस्ट एक रिट्रेस हुआ है, ये सपोर्ट से बाउंस नहीं हुआ है। इसके पहले कहाँ पर सपोर्ट था क्या, नहीं था। तो ये जैसे कि एक यहाँ से प्राइस उठी तो ये पिछला कोई सपोर्ट होगा तो वहां से उठा, तो ये डिमांड जोन था। यहाँ से प्राइस गई तो ये रिट्रेसमेंट है, तो ये सपोर्ट नहीं है। देखो आप यहाँ से जो प्राइस गई है तो सपोर्ट देखना है क्या, सपोर्ट से प्राइस गई है क्या। अब देखो सपोर्ट कौन सा होता है, दिखा ये, देख रहे हो 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ से प्राइस गई, रिट्रेस हुआ, और ये जो ऊपर से यहाँ से जो प्राइस ऊपर गई है ना, तो ये सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ से गैप डाउन से जो प्राइस ऊपर गई तो ये सपोर्ट से बाउंस हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो प्राइस ऊपर गई, नीचे, ये भी एक बाउंस हुआ, यहाँ से गैप डाउन हुआ, रिटर्न नहीं आया, नीचे नहीं आई, अचानक से बीच में से ही ऊपर चले गया। तो ये क्या हुआ, ये सपोर्ट नहीं है, ये एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, वहां से प्राइस ऊपर चली गई। और अभी देखो, अगर हम गलती से इसको सपोर्ट मान ले, ठीक है ना, ये, तो ये क्या होता है, सपोर्ट कहाँ पर होता है, डिमांड कहाँ पर होता है, नीचे जमीन से प्राइस ऊपर चलेगी। अब ये क्या है, हवा में आ गई। ये देखो, ये जमीन, ये आसमान, और बीच में प्राइस लटक रही है। तो आप इसको सपोर्ट कहोगे तो एक ना एक दिन मार्केट गंदे तरीके से लॉस दे सकता है। प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस किया तो हम यहाँ पर बाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना है कभी भी। क्योंकि आप देखोगे तो ये प्राइस ऊपर है, हवा में है, ठीक है ना, हवा में देख रहा हूँ, यहाँ से ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जो कि आपको कैश के चार्ट में दिखेगा। ये मैं फ्यूचर के चार्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये फ्यूचर का भी मैं अगर रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये देखो, तो प्राइस कहाँ से रिट्रेस कर रही है, यहाँ से। अब देखो, अब ये लाइन है, ये क्या है, सप्लाई है, और ये नीचे क्या है, डिमांड है। ये भी एक डिमांड है जिसने उसका काम कर दिया। ये देखो, इसने इसका काम कर दिया। अब प्राइस क्या कर रही है, मुझे क्या करना है, इस डिमांड को मार्क करना है, और किसको, इसको मार्क करना है, और मुझे वेट करना है। अगर मैं बायर हूँ तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा इस जोन पर आने का। और यहाँ पर मैं अगर बाई करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर बाई करूँ और मार्केट मुझे लॉस दे, ये सपोर्ट टूटे, तो हम क्या करेंगे, लॉस एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारी कोई एक भी गलती नहीं है। जैसे कि आप ऑफिस में सुबह 7 बजे निकलते होगे, वो शायद 8 बजे पहुंचते होगे, ठीक है ना, और 1 घंटा आपको लगता रहेगा, आपका कैलकुलेशन होता है रोज 1 घंटा मुझे लगता है ऑफिस जाने के लिए।
लेकिन पता चला आप सेम टाइम पे उठे और उस दिन शायद बड़ा एक्सीडेंट हो चुका होगा रास्ते पे, और आपको जाने के लिए 2 से 3 घंटे लग गए। तो इसमें गलती आपकी नहीं है ना, गलती उस ट्रैफिक की है। आप तो सही टाइम से चले थे, आप 8 बजे ही पहुंचने वाले थे, लेकिन आप 10 बजे पहुंचे, लेकिन गलती आपकी नहीं है। तो यहाँ पर आप बाय करोगे और मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो आपकी गलती नहीं है। लेकिन आप जैसे इसको सपोर्ट मानोगे और यहाँ पर बाय करके चले जाओगे, जैसे कि कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया और आपने क्या कहा, रॉन्ग मार्किंग कर दी और आपने यहाँ पर बाय किया और मार्केट गैप डाउन 200 पॉइंट। अब यहाँ पर आपकी गलती हो गई क्योंकि आपने मार्किंग गलत की। उनकी मार्किंग क्या थी, ये थी। तो क्या हुआ, अगर वो यहाँ पर बाई करते 624 के लेवल पर, क्या होता, 200 पॉइंट लॉस में होते। अब इसमें मजा देखो क्या होता है। अब यहाँ पर अगर हम बाई करेंगे ना, तो यहाँ पर एग्जिट का मौका होता है। कैसे, हमारे पास स्टॉप लॉस होता है। क्या स्टॉप लॉस है यहाँ पर अभी, ये देखो, ये जो पिछला लो है ना, ये देखो, ये मेरे पास स्टॉप लॉस आ गया। तो इसके नीचे मुझे पता है कि मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो ये वो डिमांड सप्लाई का जो स्ट्रक्चर है, वो जो सेटअप है, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई करके ये स्टॉप लॉस ये वैलिड हो गया। अब देखो मज़ा, इनके चार्ट के हिसाब से अगर यहाँ पर बाय है तो स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस कुछ है ही नहीं, दाम भरोसे हो जाता है। कैसे, यहाँ पर बाय कर रहे हो, नीचे क्या है, अब नीचे आ गया मार्केट, 200 पॉइंट आपने फ्री में दे दिए। अब आप होल्ड करोगे क्यों, अभी आपको दिख रहा है कि नीचे सपोर्ट भी है, अभी मार्केट आपको नीचे मतलब क्लोज करने नहीं देगा पोजीशन, समझ रहे हैं आप। अभी होप में चले गए यहाँ पर, क्योंकि आपको लगा कि यहाँ से नीचे चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पर आपका कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, देखो यही तो लो था ना। अब आप निकलोगे कहाँ पर, अब आप फिर ये भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप इसके भरोसे बैठे हो क्योंकि ये यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, तो आप होल्ड करोगे। फिर नीचे सपोर्ट ड्रॉ करोगे, फिर नीचे, मतलब जो यहाँ से बाइंग हुई वो कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। तो ये रेंज क्या है, 625 का, और ये लेवल क्या है, 23,035, मतलब 600 पॉइंट का रिस्क आप ले रहे हो। 600 पॉइंट होल्ड करना पड़ेगा, तब तक तो खत्म हो जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा। तो गलती रॉन्ग मार्किंग से जरा भी नहीं करनी है। ये देखो, अब कैसा चार्ट दिख रहा है आपको। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अब मुझे वेट करना है, कहाँ तक, यहाँ तक। जब तक प्राइस यहाँ पर आए नहीं, हम बाय नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है। अब सपोर्ट कहाँ, सप्लाई कहाँ पर है, ये देखो, ये देखो। मतलब क्या होगा, प्राइस अगर ऊपर चले गई तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। क्या स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पर आपको क्लियर प्रीवियस हाई दिख रहा है। ये लेवल क्या है, 23,834। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका हाई क्या है, 24,043। तो बहुत क्लियर है, अगर आपका ट्रेड फेल होने जा रहा है तो भी आपको एग्जिट इधर मिलेगा। यहाँ पर गलत मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर मैं सप्लाई कहीं यहाँ वहाँ मार्क कर दूँ, मान लो इसी लाइन में कर दूँ ये, अब देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा तो कहाँ तक, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पर है, कहाँ पर भी नहीं है, देख रहे हो आप। कोई नहीं, प्राइस ऊपर भी जाएगा तो मैं होल्ड करते रहूँगा, क्योंकि मेरे पास निकलने के लिए लॉजिक ही नहीं है। एंट्री तो गलत हो गई, तो एग्जिट भी गलत हो जाता है, क्योंकि पूरा रिट्रेस हो जाएगा। तो गलती नहीं करना है, अगर देखो बहुत क्लियर है। सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का खेल है ये। प्राइस एक्शन ट्रेडर हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढता है। अब सप्लाई का लेवल क्या है, ये, सपोर्ट क्या है, ये। तो बाय कहाँ पर करना है, यहाँ पर। सेल कहाँ पर करना है, यहाँ पर। बहुत सिंपल है, गलती नहीं करनी है, अपने एंड से गलती नहीं होना चाहिए। लॉस, प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट होगा वो हमारी मेहनत से होना चाहिए। लॉस भी होगा तो हमारी गलती से नहीं होना चाहिए, गलती मार्केट की होनी चाहिए। मतलब आपको चैलेंज करना है मार्केट को यहाँ पर, कि आप, मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, मुझे लॉस लेके दिखा। ऐसे मैं 10 बार बाय करूंगा, ऐसे यहाँ पर 10 सेटअप्स में मैं काम करूंगा, 10 ट्रेड्स लूंगा मैं। मुझे कितनी बार फेल करके दिखाएगा मार्केट, 2 बार, 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मार्केट एक बाय डिफॉल्ट सपोर्ट लेता है।
फेल कब होगा? 10 में से 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन बाकी के 7 से 8 ट्रेड मुझे वो रिवॉर्ड देगा, कितना भी दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो देगा, क्योंकि हम बाय लॉजिकल कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, हम बीच में बाय नहीं कर रहे। अब देखो ये एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसका मतलब ये नहीं हम बाय करेंगे, क्योंकि ये कहाँ से बनी है? बीच में से ही बन गई। देखो इसका पीछे कोई लॉजिक है? ये गैप के बीच में से बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं ना ये सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, ये देखो, यहाँ से प्राइस गई है, तो ये सपोर्ट हो गया क्या? नहीं हुआ। अगर मैं मान लो यहाँ पर बाई करके चले जाता हूँ और नीचे मार्केट नीचे खुलेगा तो क्या करूँगा? होल्ड करूँगा, क्योंकि पता है नीचे सपोर्ट है, मतलब मैंने यहाँ से भी 200 पॉइंट मार्केट को दे दूंगा, बिना मतलब कि अपने हाथ से दे दूंगा, लेके भाई मेरा पैसा लेके जा, मार्केट को ही हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरा पैसा भी तू लेके बता, ठीक है ना। यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? खुद के जेब से खुद ही अपना खुद का ही गला काट रहे हो कि लेके जा भाई पैसे, ठीक है ना, तो गलती नहीं होनी चाहिए।